सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं धनु राशि सैजिटेरियस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. One more time, please. And शून्य। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। वाओ, 7 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग सुबह माने तड़का टाइम होता है ना, 3 से 4 बजे का ये जो टाइम होता है, आपकी नींद खुल रही है शायद इस समय के दौरान। अगर ऐसे आप एक्सपीरियंसेस को महसूस कर रहे हैं तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले पीरियड से हैं, मतलब स्टेबिलिटी है नहीं। डार्क नाइट ऑफ द सोल में इनर वर्क बहुत लगता है। जो लोग इनर वर्क कर रहे हैं, मुबारक हो, आप सही दिशा में जा रहे हैं। जो लोग इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर स्पिरिट कह रही है कि उनके कान मरोड़े जाएंगे इस हफ्ते। माने कि जो काम उन्हें करना है और अगर वो रेजिस्ट भी करेंगे तो यहाँ पर कान मरोड़ेगी स्पिरिट। तो यहाँ पर 3 से 4 बजे का ये तड़का का जो समय होता है, डॉन टाइम जिसे हम कहते हैं, ये कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। आपके सपने भी, ड्रीम्स यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे इस हफ्ते। आपका जो सबकॉन्शियस है, कॉन्शियस को छोड़ दीजिए। कॉन्शियस में आपकी डिजायर्स हो सकती है, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, वो करना है, करियर में ये करना है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर सबकॉन्शियस आ रहा है, आपको रेस्क्यू करने, आपको इन्फॉर्मेशन देने की, हाँ भाई कॉन्शियस को छोड़, मैं ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर तुझे ये नहीं चाहिए तो तुझे मेरे अंदर बदलाव लेकर आना होगा। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस के साथ आपका आमना सामना हो सकता है इस हफ्ते में। और आप अगर मुझसे पूछें कि ये कैसे होगा, आपके सपने, अपने सपनों के थ्रू आपका जो सबकॉन्शियस है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, मुझे यहाँ पर एक विजन नजर आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी संस्कृति में है कि प्लांट्स सो रहे हैं, उनको छुओ मत। रात को कहते हैं ना कि उन्हें पानी मत डालो, उन्हें छुओ मत, वो सो रहे हैं। तो मुझे एकदम से वही नजर आ रहा है कि जैसे अभी छूना नहीं, वो 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली ऊर्जा। अभी अपना जख्म जैसे चेक मत करो, अभी वो हील हो रहा है, अभी उसे चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो कितना हील हो गया, क्योंकि उसे खरीदोगे तो वो और गहरा हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। जो लोग भी हैं, मैं यही कह सकती हूँ आपसे कि आप अपना इनर वर्क जारी रखिए, क्योंकि इस समय के दौरान यही किया जा सकता है। और अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। जिन लोगों को ऐसी हैवी एनर्जी नहीं महसूस हो रही है, उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपका ना ध्यान बहुत भटका हुआ है, आपका फोकस जो है वो बहुत भटका हुआ है। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कृपया करके प्रेजेंट मोमेंट से जुड़िए, क्योंकि आपका ध्यान बहुत भटका है। कुछ इन्फॉर्मेशन को आप चूक रहे हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो आपकी प्रगति में आपकी मदद कर सकती है। तो मेक श्योर प्रेजेंट मोमेंट से जुड़िएगा आप, ठीक है। बहुत इंटेंस होगी रीडिंग सैजिटेरियस एक ही कार्ड के साथ, और वो भी मेजर आर्काना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी एनर्जी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम, या तो आपने बहुत अकेलेपन में अपना जीवन गुजारा है और आप चाहते हैं कि आपकी एक सोल फैमिली हो जो समय समय पर आपको प्रोत्साहन दे, आपका मार्गदर्शन करे। और कहीं ना कहीं मुझे ये मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, और इसका कैंडल्स का रंग एक ही है। तो डेफिनेटली आपका जो सबकॉन्शियस है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसी इंफॉर्मेशन इस हफ्ते के दौरान आपको सपनों के थ्रू मिल सकती है, जो कि दरअसल आपको एक बिल्कुल ही नई दिशा में लेकर जाए। तो मेक श्योर कि आप लिखें। अगर आपको याद भी नहीं रहता ना, कुछ बातें भी अगर आपको याद रहती हैं, उन्हें भी लिखें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस डेफिनेटली कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स सपोर्ट सिस्टम है।
सपोर्ट सिस्टम आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस काम में कोई आपकी मदद करे तो वो शख्स भी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकता है। बिजनेस पार्टनर हो सकता है, किसी के साथ आपको एडमिशन लेनी है क्योंकि आप अकेले नहीं जाना चाहते, इस फलाना यूनिवर्सिटी या स्कूल में, कुछ भी कह लीजिए, ये यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है आपके लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, डिल्यूजन, ये भी इल्यूजन के बारे में बात करता है। ये है जब हम आंखें खुली हैं लेकिन दुनिया किसी और में खोए हुए हैं, हमारी मन में कहानी चल रही है, प्रेजेंट मोमेंट को चूक रहे हैं। ये है कि जब आंखें खुली हो और वो जो नज़ारा है उसमें सिर्फ नेगेटिविटी को चुन रहे हैं, पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पा रहे, महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो रियलिटी की जो सिर्फ बुरी साइड है, जो डार्क साइड है, क्योंकि उसे सारा फोकस दिया जा रहा है, तो वो मेरी तो लाइफ खराब हो गई है, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वो एंग्जाइटी अटैक, वो नब्स पर अटैक होता है जब एंग्जाइटी का। तो ये भी मैसेज मुझे स्ट्रांगली यही कह रहा है, मेडिटेशन। ये सारे लक्षण टू बी ऑनेस्ट डार्क नाइट ऑफ द सोल वाले हैं, बट खैर हर इंसान इस दौर से गुजर रहा हो ये संभव नहीं है। लेकिन जनरल मैसेज यहाँ पर मैं आपको यही देना चाहूँगी, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने फोकस को, अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा शिफ्ट लेकर आने की ज़रूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कॉन्शियसली अपने आप से पूछिए कि मैं अगर सोच रहा हूँ तो मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्या इन थॉट्स की मुझे ज़रूरत है, अगर है तो इससे मुझे मिल क्या रहा है। ऐसे गंभीर प्रश्न खुद से करना, क्योंकि इस एंग्जाइटी की आपको ज़रूरत नहीं मेरी जान, इसकी किसी को भी ज़रूरत नहीं होती। जीवन का हर पहलू देखेंगे अगर आप, उसमें रोशनी भी है, उसमें अंधकार भी है। हमें हमारे ऊपर है, हमें किसे चुनना है। कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के किस लेवल पर जाकर हमें किस चीज़ को चयन करना है, वो हमारे ऊपर है। यहाँ पर पुअर चॉइसेस हैं किसी की, तो यहाँ पर स्पिरिट कह रही है उसे करेक्ट करो इस हफ्ते, क्योंकि बहुत ले ली पुअर चॉइसेस, अभी चीज़ों को करेक्ट करने की जरूरत है। द एम्प्रेस, ब्यूटीफुल से यहाँ पर नॉलेज है, शिफ्ट होगा पर्सपेक्टिव में। मैंने कहा ना, अगर आप रेजिस्ट भी करेंगे तो वो स्पिरिट कान मरोड़ेगी यहाँ पर, और यहाँ पर बदलाव आएगा। एम्प्रेस यहाँ पर बिग यस है, यहाँ पर आंखें बंद हैं, जो मैंने पहले कहा कि कहानी में कोई खोया हुआ है, यहाँ पर किसी की रियलिटी में कोई सिर्फ नेगेटिविटी को चूज़ कर रहा है, और यहाँ पर जो आंखें हैं वो रंगों को चूज़ कर रही हैं, वो नॉलेज को चूज़ कर रही है, विद्या, माँ सरस्वती की ऊर्जा, सेल्फ लव को, ग्रोथ को, ये हरी पत्तियाँ, ये शंख, अनहदनाद जो कि ईश्वर परमात्मा की आवाज़ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। सच मानिए गाइस, मैं कैमरे पर शफल करती हूँ, आप देखते ही होंगे, लेकिन इस पूरे हफ्ते की जितनी भी मैं रीडिंग्स रिकॉर्ड की हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बिगनिंग, ये सब इतने कॉमन रहे हैं ना मैसेजेस की, पूछिए मत। तो मुझे नहीं पता कि कलेक्टिव में लोग या तो बहुत प्रेयर्स कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो कि जनवरी के महीने में ये सब करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये नींव रखेगा हमारे पूरे साल की, है ना। तो शायद उसकी वजह से वो मेजर ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे वही ऊर्जा नज़र आ रही है। डेफिनेटली नेचर के साथ जुड़ना भी इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ पर आप हवा को महसूस कर सके, अपने तन को छूने दें, चिड़ियों की चहचहाहट। मैं हमेशा इस वर्ड को गलत बोलती हूँ, सच मानिए, चहकना जिसे कहते हैं, उसको कैसे बोलते हैं आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एस ऑफ सोर्ड्स, ये लिटरली सबकॉन्शियस है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं हमेशा इस कार्ड के बारे में कहती हूँ, ये सबकॉन्शियस है कि क्या चल रहा है, सपने क्या कह रहे हैं, अंतर आत्मा की आवाज़ क्या कह रही है। कुछ होती है ना साउंड ऑफ साइलेंस की आवाज़ कि ये नहीं, ये करो, ये सच है, लेकिन हम ईगो कहती है ना ये कैसे सच हो सकता है, इतना बड़ा सपना और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो ईगो का वार है। लेकिन हायर सेल्फ यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेटली अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ने के लिए कह रही है। सपोर्ट सिस्टम मैनिफेस्ट हो रहा है। ये कुछ लोगों के लिए यस भी आंसर है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स फतेह का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट हो रही है। ये कम्युनिकेशन भी अनएक्सपेक्टेड होगी, मैं ये यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि अगेन यहाँ पर सबकॉन्शियस का बड़ा रोल है। और सबकॉन्शियस ना कभी कभी दबे पाँव
ये दबे पाँव है। कॉन्शियस माइंड क्या है, पता है कि ये रणनीति है, ये करना है। सब कॉन्शियस को समझना, भेद पाना, वो दबे पाँव आता है, वो शिकार करने के लिए, वो शेर की तरह। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड है कम्युनिकेशन। किसी अनजान शख्स से आपको जॉब का ऑफर मिल सकता है। मुझे पता नहीं क्यों इंटरव्यू का शब्द सुना, तो इंटरव्यू किसी का किसी भी अंदाज में ले लीजिए इस बात को। शायद आप कोई सेलिब्रिटी हैं या फिर आप कोई सेलिब्रिटी बनने की कोई तमन्ना रखते हैं, तो यहाँ पर कोई इंटरव्यू, कोई ऐसा नज़ारा आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7 ऑफ wands, उफ, आई मीन डार्क नाइट ऑफ द सोल। किसी की ओल्ड सेल्फ को किसी ने जैसे भस्म कर दिया, वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। वो होता है ना कि ओल्ड सेल्फ का हमें कुछ जो ओल्ड स्किन है उसे शेड करना है और एक नई स्किन को धारण करना है, क्योंकि उसमें ग्रोथ है हमारी। तो यहाँ पर फियोनिक्स की ऊर्जा है, फियोनिक्स की ऊर्जा। ओल्ड सेल्फ जिस राख में थी उसी से एक नई सेल्फ जो है वो उत्पन्न हुई। ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स के साथ निकला है 7 ऑफ wands का कार्ड, थोड़ी सी आर्गुमेंट्स की, आर्गुमेंट्स इन द सेंस कि किसी के पास नॉलेज है, ये नॉलेज है ना, लेकिन कभी कभी नॉलेज के साथ वो ठहराव होना, वो सलीका होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो घमंड उत्पन्न हो सकता है। कभी कभी होता है ना, कुछ बहुत अक्लमंद लोग होते हैं, लेकिन जहाँ घमंड आ गया वहाँ सत्यानाश। तो यहाँ पर थोड़ा सा, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर थोड़ा सा किसी को इस बात का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे पास नॉलेज है, लेकिन दूसरे को भी नॉलेज हो सकती है, तो दूसरे को भी मौका देना है बात कहने का और आर्गुमेंट से बचना है। ठीक है, पेज ऑफ wands, बहुत सारी कैंडल्स। दिया लगाइएगा इस हफ्ते, दिया लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। रोशनी वो ठहराव देगी आपको, इल्यूजन से बचाएगी, अंधकार से बचाएगी आपको। वो कहानियों में नहीं गुम होगे। तो पेज ऑफ wands यहाँ पर इंस्पिरेशन का झोंका, कोई नया आइडिया, कोई पार्टनरशिप, अपनी ऑरा पर भी काम करना, अपनी ऑरा को मजबूत करना, ये उसके बारे में भी, वो कैसे प्रोटेक्टेड है पूरे शुद्ध फूलों के साथ, वो मंदिर वाली ऊर्जा। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल बाथ भी ले सकते हैं। स्पिरिचुअल बाथ बहुत अच्छा तरीका होता है अपने ऑरा में से नेगेटिविटी को बाहर निकालने का। जिन्हें नहीं पता स्पिरिचुअल बाथ कैसे लेना है, मेरा जो सेकंड चैनल है शून्य क्रिएट्स, उस पर मैंने बहुत डिटेल्ड में वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड होगा, देख लीजिएगा उसे। तो आपको डेफिनेटली वो करने की ज़रूरत है। द लवर्स, और वो भी एम्प्रेस के नीचे, उफ, सेक्सी एनर्जी, बहुत सेक्सी एनर्जी। जो लोग तक ऐसे हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, हेल्दी रिलेशनशिप समझते हैं ना, जहाँ पर एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को करियर पर काम कर रहे हैं और हेल्दी रिलेशनशिप में हैं, बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे इस हफ्ते इस शख्स के साथ। और ये सपोर्ट सिस्टम शायद यही शख्स है आपके लिए, जो कि आपके हर काम में आपके लिए वो आपका पहला प्रशंसक, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए हमेशा हाजिर रहता है। तो ऐसे किसी शख्स के साथ आपका क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डिसीजंस हैं, लवर्स डिसीजंस की भी, वो डुअलिटी के बारे में भी बात करता है। आप में से कुछ लोग शायद अद्वैता फिलॉसफी को पढ़ना चाहते हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बहुत कम लोगों के लिए होगा, रैंडम मैसेज है। तो जो भी लोग फिलॉसफी के लिए पढ़ना चाहते हैं, खास करके अद्वैता फिलॉसफी, आपको कर लेना चाहिए क्योंकि आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। And Shunya, perfect. Thank you. Help appears in various ways. मैंने कहा support system. There is a much support for you. Sometimes you may get so adrift you forget to look to the support system that are with you continually. जो मैंने कहा कि यही शख्स शायद आपका सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, और ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि कुछ समय उन लोगों को दीजिए, ग्रेटफुल होइए उन लोगों के प्रति जो कि आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये क्वालिटी टाइम जिनके लिए भी संदेश है, डेफिनेटली इसको ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, seeing both sides, take a step back and try looking at this from a different perspective. यहाँ पर डेफिनेटली जो मैंने कहा, स्पिरिट ने वही मैसेजेस रिपीट किए हैं। शिफ्ट चाहिए आपको अपने पर्सपेक्टिव में।
क्योंकि वो नहीं होगा ना तो फिर वही ये एंग्जाइटी, वो नब्ज़ नहीं टिकेगी आपकी, वो रात को नींद नहीं आएगी, वो एंग्जाइटी होती रहेगी, आंख लगेगी भी तो वो कच्ची नींद, वो एक होता है पीसफुल नींद, वो नहीं आएगी। ऐसे ही वो उल्लू की तरह किसी की आंखें वो खुली रहेंगी स्ट्रेस में। तो मेक श्योर कि आप अपने थोड़े से इमोशन, यहाँ पर ये जब पानी की ऊर्जा भी है ना, ये थोड़ी इमोशंस के बारे में कि अपने इमोशंस को हील कीजिए, उन्हें ज़रूरत है हीलिंग की। तो मेक श्योर कि और तांडव को बढ़ाने से पहले जो ऑलरेडी फैला हुआ है ना तांडव, उसको समेट लें आप। तो उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जो दो तीन बातें आपको और बताई हैं मैंने, वो फॉलो कीजिएगा। या ये है सजिटेरियस धनु राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे फॉलो करेंगे। आप अपने विचारों को भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।